हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि यह जेपीएससी का जो सीरीज नंबर 10 है, जिसमें हम झारखंड के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम झारखंड के भूगोल के अंतर्गत में झारखंड का धरातलीय स्वरूप क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है दोन, टाट, टोंगरी और डोंगरी। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा चर्चा करेंगे पाट क्षेत्र कहते किसको है। ठीक है, पाट क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो पाट का अर्थ ही होता है समतल जमीन। पाट का अर्थ क्या होता है? समतल जमीन। ठीक है, सबसे पहले। और यह जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भाग, यदि पारसनाथ को छोड़ दिया जाए तो यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, और इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। किस प्रकार है? त्रिभुजाकार है। किसका? पाट क्षेत्र का। ठीक है, और इसका जो त्रिभुजाकार होता है और इसका जो ऊपरी भाग होता है उसे टांड कहा जाता है। ये जो पाट क्षेत्र है इसका ऊपरी भाग टांड कहलाता है और निचली भाग जो है दोन कहलाता है। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। ये टांड जो है वह ऊपरी भाग कहलाता है और दोन जो है निचली भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निचली भाग को हम, यह जो निचला भाग होता है इसको हम दोन कहते हैं। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाए, किसका? पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो यह 900 मीटर है। कितना है? 900 मीटर है। और यदि फीट में, यदि यही क्वेश्चन फीट में पूछा जाए तो यह लगभग 3000 फीट होता है। कितना होता है? 3000 फीट। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और पाट क्षेत्र में जो है 3 पहाड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत में 3 सबसे ऊंचे पाट हैं। पहला होता है नेतरहाट पाट। कौन? नेतरहाट पाट। दूसरा गणेशपुर पाट और तीसरा जो है जनीरा पाट है। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? नेतरहाट पाट पहला, दूसरा है गणेशपुर पाट और तीसरा जो है आपका जनीरा पाट है। क्या है? जनीरा पाट। राइट। इसकी नेतरहाट पाट की बात किया जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 1180 मीटर है। गणेशपुर पाट की बात किया जाए तो यह जो है लगभग 1171 मीटर है। ठीक है, अब जनीरा पाट की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 1142 मीटर है। ये जो इसका आप साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी। साथ ही साथ यहाँ पे 2 प्रकार के पहाड़ी भी पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला है सानू। कौन? पहाड़ी की बात किया जाए तो सानू है, दूसरा है सारू। ये 2 पहाड़ी है। साथ ही साथ इस क्षेत्र से जो है उत्तरी कोयल और शंख नदी निकलती है। यदि नदी की बात किया जाए तो उत्तरी कोयल नदी आपका पाट क्षेत्र से निकलता है। साथ ही साथ शंख नदी जो है आपका पाट क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पाट क्षेत्र के बारे में। तो पाट क्षेत्र से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आप देखेंगे ये सब जानकारी बार बार आपको मिलेगा यहीं से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो अभी बताया कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाट कहते हैं, निचले भाग को दोन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। अभी बताया, ऑप्शन में है दोन, टाट, टोंगरी, डोंगरी। तो क्या निचले भाग को क्या कहेंगे? दोन कहेंगे। राइट, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। अभी बताया था आपको पाट क्षेत्र से 2 नदी निकलती है, उत्तरी कोयल और शंख नदी। ऑप्शन में देखेंगे शंख नदी है, अजय नदी तो ये दुमका वाले क्षेत्र से निकलता है, सोन नदी ये आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। ऑप्शन में स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी, बराकर नदी घाटी। तो सबसे पहले पारसनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह क्षेत्र में है। ठीक है, और गिरिडीह क्षेत्र के नजदीक में कौन सा नदी बहता है? वो है बराकर नदी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है। छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है। ऑप्शन में 420 मीटर,
540 मीटर, 760 मीटर, 870 मीटर। तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बात किया जाए, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी तो सम्मेद शिखर जी, जिसको पारसनाथ कहते हैं, उसकी ऊंचाई जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पारसनाथ, जिसको सम्मेद शिखर जी के भी नाम से जानते हैं, इसकी मीटर में पूछा जाएगा तो 1365 मीटर। ये देखिए मीटर और फीट दोनों में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए जरूर है। और फीट में यदि पूछा जाए तो 4478 मीटर फीट है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई यदि पूछा जाए तो वह 760 मीटर है। कितना? 760 मीटर। ठीक है, और इस छोटा नागपुर क्षेत्र में ही पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जैनियों का तीर्थ स्थल है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है मीटर में 1365 मीटर है और फीट में 4478 फीट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार का है? ठीक है, तो पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है किस प्रकार का है? ऑप्शन में है चकोर, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया था कि जो पाट क्षेत्र है आपका एक त्रिभुजाकार है। किस प्रकार का है? त्रिभुज। ये जो आपका लोहरदगा, गुमला वगैरह का क्षेत्र है, इसका पाट क्षेत्र वहीं पे पाया जाता है और यह त्रिभुजाकार आकृति का है। किसका? त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है, चकोर आपका रांची का पठार का आकृति पूछा जाए तो वह चकोर है, लेकिन पाट क्षेत्र की जो भौगोलिक आकृति है वो त्रिभुजाकार है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र, तो आपको बताया था कि पाट क्षेत्र के अंतर्गत में 3 पाट है। कौन? नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जनीरा पाट। ठीक है, तो जब सबसे ऊंचा पाट पूछा जाए, सबसे ऊंचा पाट, तो इनमें हो जाएगा नेतरहाट पाट। क्या? नेतरहाट पाट जो है सबसे ऊंचा, इसकी औसत ऊंचाई जो है 1180 मीटर है। ठीक है, यदि फीट में इसी को पूछा जाए तो 3871 फीट है। ठीक है, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र। देखिए, दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन में है गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, नेतरहाट पाट और सीतापुर पाट। तो दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र की बात, पहला हो गया नेतरहाट पाट, दूसरा है गणेशपुर पाट। कौन सा है? गणेशपुर पाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। और गणेशपुर पाट की बात किया जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितना? 1171 मीटर है। कितना है? 1171 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछा गया, अभी आपको बताया था। ठीक है, तो नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई जो है आपका 1180 मीटर है। ठीक है, कितना है? 1180 मीटर। फीट में 3871 फीट। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से यदि पूछा जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर और 1200 मीटर। तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर है। कितना है? 900 मीटर है। यदि इसी को फीट में पूछा जाए तो यह 3000 फीट होता है। कितना होता है? 3000 फीट। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार की औसत ऊंचाई क्या है? रांची पठार की औसत ऊंचाई, तो रांची का पठार का विशेषता क्या है कि यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। ऊंचा यदि पूछा जाए, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऊंचाई के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि कौन सा पठार या कौन सा पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा है तो वह पाट क्षेत्र है या पश्चिमी पठार है। ठीक है, लेकिन बड़ा पूछा जाए आकार के दृष्टिकोण से तो वह रांची का पठार है। और रांची के पठार का औसत ऊंचाई जो है, ऑप्शन में देखते हैं, 300 मीटर, 600 मीटर, 1200 मीटर, 900 मीटर। क्या हो जाएगा? 600 मीटर। कितना? 600 मीटर। रांची की पठार का औसत ऊंचाई जो है वह 600 मीटर है। यदि फीट में यदि पूछा जाए तो यह 1970 फीट होगा। कितना होगा? 1970 फीट। ठीक है, और इसकी जो आकृति है, रांची की पठार की आकृति जो है वह चकोर है। कैसे है? चौकोर है, मतलब चतुर्भुजाकार आकृति का है। राइट, साथ ही साथ यहाँ से
भाई ये क्या है, बहुत उथला पुथला टाइप का है ये, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जैसे आपका बूढ़ा घाघ हो गया, लोधा घाघ हो गया, हुंड्रू हो गया, दसम हो गया, जोन्हा हो गया, गौतम धारा हो गया, ये सारे जलप्रपात यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? अभी आपको बताया कि आपका ये हुंड्रू जलप्रपात रांची से निकलता है, दसम जलप्रपात रांची से निकलता है, गौतम धारा जलप्रपात रांची से निकलता है, साथ ही साथ इसमें जोन्हा जो है यहीं से निकलता है, लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ सारे यहीं से निकलते हैं, लेकिन ये धारागिरी जो जलप्रपात है वो रांची के पठार से नहीं निकलता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताएं कि धारागिरी जलप्रपात कहाँ से निकलता है, ये आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? सबसे कम ऊंचाई वाला, ठीक है, तो सबसे कम ऊंचाई वाला यदि बात किया जाए तो देखिए, सबसे ऊंचा तो नेतरहाट हो गया, सबसे बड़ा जो है नेतरहाट के बाद जो नंबर आता है वो रांची के पठार का आता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है, किसका, ऊपरी हजारीबाग का पठार, इसका औसत ऊंचाई जो है लगभग 600 के आसपास है। रांची के पठार का भी लगभग 600 है। नेतरहाट का ये जो पाट क्षेत्र है, नेतरहाट वाला आपको मैं बताया था, यह 1180 है। कितना है, 1180 है। लेकिन निचला हजारीबाग पठार का जो ऊंचाई यदि पूछा जाए तो इसका जो औसत ऊंचाई है वह मात्र 450 मीटर के आसपास है, फीट में 1476 फीट के आसपास में। तो आप खुद देख लीजिए सबसे कम ऊंचाई वाला कौन हो जाएगा, निचली हजारीबाग का पठार। ठीक है, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस पठार को बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में रांची का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, नेतरहाट का पठार, निचली हजारीबाग का पठार। ठीक है, तो जो निचली हजारीबाग का पठार है इसे ही बाह्य पठार के भी नाम से जाना जाता है, और यह हजारीबाग जिले का उत्तरी भाग में पाया जाता है, राइट। और इसलिए इसको बाह्य पठार कहा जाता है क्योंकि यह छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बाहरी हिस्से में ये वाला बिहार वाले क्षेत्र तरफ अर्थात गिरिडीह, कोडरमा वगैरह का जो क्षेत्र है वो आपका निचले हजारीबाग पठार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसलिए इसको बाह्य पठार कहते हैं। और इसका जो औसत ऊंचाई है क्या पता है आपको, 450 मीटर है, फीट में आपका ये जो है 1476 फीट है। ठीक है, और इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर जो है बराकर नदी की घाटी जो है यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आपका, यदि पूछा जाए कि बराकर नदी घाटी किस पाट क्षेत्र में पाया जाता है तो वह निचला हजारीबाग पाट क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊंची जो पारसनाथ की पहाड़ी है वह भी निचले हजारीबाग पठार क्षेत्र में है। आपको पूछा यही इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सम्मेद शिखर जी का जो है पारसनाथ वह किस पठार में पाया जाता है, रांची का पठार में, नेतरहाट के पठार में, ऊपरी हजारीबाग के पठार में और निचला हठार। तो ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है ये आपका निचली हजारीबाग पठार का एरिया में पाया जाता है। तो ये सब कुछ फैक्चुअल चीज होता है जिसको आपको ध्यान में कॉन्सेप्ट के साथ रखना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ यह अत्यंत कठोर ग्रेनाइट जिसको पायरोक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि पूछा जाए निचली हजारीबाग पठार का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के चट्टान से बना है। ठीक है, तो यह क्या है, पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, झारखंड के किस पठार को बाह्य पठार का क्षेत्र कहा जाता है, निचली हजारीबाग का पठार को। क्यों, यह छोटा नागपुर पठार के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? अभी आपको बताया कि पारसनाथ का जो पहाड़ी है आपका किसका, निचला हजारीबाग पठार का भाग है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन में है बॉक्साइट, लौह अयस्क, पायरोक्सी, चूना पत्थर। ठीक है, तो गढ़वा वगैरह जो पलामू वगैरह के क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। लोहा अयस्क धारवाड़ तरफ की जो चट्टान है सिंभू वगैरह, कोल्हान वगैरह के क्षेत्र में पाया जाता है। आपका ये निचली हजारीबाग के जो पठार है इसमें पायरोक्सी प्रकार के ग्रेनाइट और चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, राजमहल पहाड़ी जो है इसमें देखिए एक होता है नुकीला क्षेत्र और एक होता है गुंबदनुमा। ठीक है, एक पहाड़ी मान लीजिए जो पहाड़ी नुकीला होता है, ठीक है, इसको वहां के स्थानीय लोग टोंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं,
टोंगरी। और जो गुंबद नुमा होता है, मान लीजिए यह गुंबद नुमा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे डोंगरी। वहाँ के स्थानीय लोग जो है डोंगरी कहते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है, टाट, दोन, डोंगरी, टोंगरी। तो क्या पूछा है, नुकीला, तो नुकीला में क्या हो जाएगा, टोंगरी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस नाम से पुकारते हैं स्थानीय लोग, ठीक है, स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा डोंगरी। गुंबद नुमा यदि पूछा जाए, गुंबद नुमा जो क्षेत्र है उसको डोंगरी कहेंगे और नुकीला क्षेत्र को टोंगरी कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण इनमें से कौन सा है? क्या कारण है कि झारखंड में भूमिगत जल का जो स्तर है काफी नीचे पाया जाता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता के कारण। आपको मालूम है आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में लगभग 90% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। मृदा की छिद्रता का कम होना, ये चट्टान है तो जब चट्टान हर जगह धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानें हैं, तो जब चट्टान ही चट्टान है तो ऑब्वियसली मृदा में जो छिद्रता है वो कम होगा ही। साथ ही साथ झारखंड आपको मालूम है कि पठारी क्षेत्र है, अर्थात पठारी ढाल यहाँ पाया जाता है, जिसके कारण जो बरसात में पानी होता है वह पठार होने के कारण वह तुरंत बह के नदी नाले के होते हुए समुद्र में चला जाता है, अर्थात भूमिगत जमाव नहीं हो पाता है वर्षा जल का। तो ये सभी कारण है कि यहाँ पे जल का ठहराव नहीं हो पाता है, जिसके कारण भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो ये उपरोक्त सभी रीजन इसमें होंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है? ऑप्शन में है नदी अवसाद, हिमानी अवसाद, लावा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, हिमानी अवसाद होगा नहीं, तो परफेक्ट ऑप्शन इसमें यदि एग्जैक्ट ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि परफेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए इनमें से तो वह लावा के कारण होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।